क्या वजह है कि आपसे पूछते रहे लोग, लेकिन कोई प्लान कोई देखिए, मैं हमेशा यही कहता रहा कि ये प्लान जो भी है वो सूबाई सतह पे होगी, वो मकामी सतह पे होगी, और उस हवाले से मैं समझता हूँ कल का दिन बड़ी हद तक कामयाब रहा, इससे बेहतर हो सकता है और आइंदा होगा। अगर हम पहले से किसी प्लान का ऐलान करते किसी भी सतह पे, तो आप जानते हैं कि क्या होगा। तो जो इलाकाई क़यादत थी, जो सूबाई क़यादत थी, उन्होंने यही मुनासिब समझा कि अपनी अपनी जो प्लान है उसको खुद वो एग्जीक्यूट करें, उस पर खुद अमल कराएं और खामोश रहें उस हवाले से। ये ठीक है खिदमत अमली थी, इसको आगे हम मज़ीद देखेंगे इसको कैसे निखारा जा सकता है। कहा था कि इस दफ़ा जो MNA MPA बाहर नहीं निकलेगा उसका फैसला मैं खुद करूँगा। तो जाहिर है अब लोग नहीं निकले उस हिसाब से, सिवाय आपके अजदी साहब के हमें कोई नज़र नहीं आया यहाँ इस्लाम बाहर। तो इस पर क्या पार्टी क्या उसका क्या बोले? देखिए, हम इस पर बिल्कुल गौर करेंगे और खान साहब से भी इंशाअल्लाह मुशावरत जल्द होगी। जो ये एक गैर कानूनी कदम लगाई गई है, अभी हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। हम इसको आइनी सतह पे सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। ये नहीं हो सकता जिस तरह ये ट्रायल चल रही है, इस तरह हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। पिछले 15 हफ्तों में मेरी सिर्फ 24 और 25 मई को मुलाकातें हुई हैं, चंद मिनटों की। अब ये 15 हफ्तों के दौरान ये बिल्कुल गैर मुनासिब मुलाकात है। मैं हर मुकदमे में खान साहब का वकील हूँ, मुझे अंदर नहीं जाने दिया जाता। तो आप इंतज़ार कीजिए, हम पार्टी के अंदर बिल्कुल मकालमा करेंगे। आप समझते हैं कि कल का जो एहतजाज है वो इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक हुआ है या उसमें कोई कमी पेशी? नहीं, मैं समझता हूँ ये एक अच्छी कोशिश थी, लेकिन इसमें ज़ाहिर है मज़ीद बेहतरी आएगी। आप देखेंगे अगले दिनों में। ये कोई आखिरी एहतजाज तो नहीं था ना, हम कोई इसको डी-डे नहीं कह रहे थे। ये एक अमल है जो जारी रहेगा। राज साहब, एक अहम सवाल ये बताइएगा कि कल गवर्नमेंट की तरफ से मुज़ाकरात की दावत दी गई, फिर स्पीकर के चैम्बर में आपके कुछ लोग वहाँ गए, उसके अंदर से क्या निकला? कोई बात हुई, आगे बढ़ी नहीं बढ़ी? ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, अभी ये बहुत जल्दी है कुछ कहना, कल कोई बात हुई नहीं हुई, लेकिन खान साहब फैसला करेंगे। देखिए, कोई मुज़ाकरात खान साहब के हुक्म के बगैर नहीं होंगे। जो इस वक्त माहौल है, जो फस्तायत है, उसमें मुज़ाकरात बेमानी है। पहले कुछ तो कानून की पासदारी होना। मेरे हाथ में कल हाई कोर्ट का ऑर्डर था, मैंने वहाँ SHO साहब को दिया, उन्होंने कहा मैं नहीं देखना चाहता ये। जब रियासत इस नहज पे पहुँच जाए कि एक अहलकार रियासत का ये कहे कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल बेंच का ऑर्डर क्या कहता है, उसने कहा जी पासे करो। ये उनके लफ्ज़ थे। जब आपने कानून को पासे करना है, जब आपने आइन को पासे करना है, तो शराफत भी पासे हो जाती है, चादर चार दीवारी भी पासे हो जाती है। ये बहुत बड़ा अलमिया है जिससे ये काम इस वक्त पहुँचा। इस मुल्क में आपकी बात हुई, वहाँ पे क्या बात हुई? देखिए, स्पीकर साहब से मेरी इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। हमारे कुछ मेम्बरान अंदर बैठे थे, हमें अडयाला आने में देर हो रही थी। मैं सिर्फ यही उनसे दरख्वास्त करने गया था कि मज़ीद देर नहीं होनी चाहिए। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि जो आपके मेम्बरान पार्लियामेंट में थे वो खुद नहीं निकलना चाह रहे थे और जानबूझ के वो उन दरवाज़ों की तरफ गए जो बंद थे और उन्हें खुद ही अपने आप को? मैं इस बारे में नहीं जानता, मैं इस बारे में कोई कबल वक्त बात नहीं करूँ। राज साहब, ये बताइएगा कि जो लोग नहीं पहुँच सके उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? जैसे आप पहुँच जाए, बाकी लोग सवाल सुन, रास्ते नहीं बंद थे, तकरीबन सारे रास्ते खुले थे, आप भी रस्तों से आए। ये तकरीबन ये बैगल नाके वाला रास्ता, तमाम रास्ते पिंडी के इस्लामाबाद के खुले हुए थे। जब आप लोग पहुँच आए तो दूसरे MNA MPs को भी तो पहुँचना चाहिए। नहीं, रास्ता बहरिया टाउन में बंद था। देखिए, आमतौर पे हमें नज़दीक आने दिया जाता है, 2 मील दूर नाका लगता है। कल तो नाके बहुत दूर लगे हुए थे। बहनों को चक्री इंटरचेंज पे रोक दिया गया, वहाँ से आगे नहीं आने दिया गया, 50 किलोमीटर दूर। देखिए, मैंने अर्ज़ किया है कि मैं एक अंदरूनी जायज़ा इस बात का ज़रूर लूँगा। पार्टी देगी, पार्टी के अंदर ये मुकालमा होगा, कौन कहाँ था ये हम इसका तयन करेंगे। मिनिस्टर गौर नहीं कहीं नज़र आए, कल पार्लियामेंट हाउस भी नहीं थे और कहीं एहतजाज में भी नज़र नहीं आए। देखिए, सवाल तो आप उनसे कीजिए, ज़रूर उनकी भी कोई माकूल वजह हो। बहुत शुक्रिया। जब उन्होंने ऐसी हरकत की थी कि ख़ानदान को अंदर नहीं आने दे रहे थे, मीडिया को अंदर नहीं आने दे रहे थे, कुछ वकला को अंदर नहीं आने दे रहे थे, तो हम हाई कोर्ट गए थे और वहाँ एक बहुत ही अहम फैसला हसन गुल साहब ने तहरीर किया था, जिसमें उन्होंने बड़ी वजाहत से लिखा है कि अगर ट्रायल के दौरान, हाँ वो जेल ट्रायल हो, मीडिया को इजाज़त नहीं अंदर आने की, अगर फैमिली अंदर नहीं जा सकती और उनके नामजद वकला अंदर नहीं जा सकते, तो ये गैर आइनी ट्रायल है। 2 दफ़ा साइफर ट्रायल को इस बुनियाद पे कलअदम करार दिया गया था और असर नौ कार्रवाई शुरू हुई थी। अब 26वीं तरमीम के बाद लगता है कि इनका ख्याल है कि अब कोई सुनवाई नहीं होगी, हम जो मर्ज़ी कर लें। इन्होंने मीडिया को भी बाहर कर दिया है, फैमिली को भी बाहर कर दिया है। मेरा वकालतनामा है इस मुकदमे में, मुझे भी अंदर नहीं जाने दे रहे।
تو اب ہم اس پہ آئینی اور قانونی جو ہے سٹینڈ لیں گے. عثمان صفدر صاحب ابھی اندر گئے ہیں, ان کو باہر ان کو آج اندر جانے کی اجازت دی گئی ہے, اور وہ جج صاحب کو یہی بتائیں گے کہ تمام جو ٹرائل چل رہی ہے یہ غیر آئینی ہے, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے منافی ہے, اور جب تک آرڈر کی اور آئین کی اطاعت نہیں ہوتی یہ ٹرائل نہیں چل سکتی. سنانے کا راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کل کا شو جو ہے آپ کو کال دی گئی تھی کہ یہاں پر سینیٹرز اور ایم این اے جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنا تھا. بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اپنے آپ کو مطلب بند کر دیا, ہم باہر جانا نہیں چاہ رہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ اگر دوسرے لوگ سلمان کا راجہ آپ بھی خود آ گئے اس کے ساتھ, دیکھیے دوسرے لوگ بھی یہاں پہنچے, وہ کیوں نہیں پہنچ سکے؟ دیکھیے کل 11 ساڑھے 11 بجے رات تک آپ کو پتہ ہے ہم یہیں پہ تھے, بہنیں بھی تھیں, ہم سب تھے. میں واپس گیا ہوں اور صبح یہاں آ گیا ہوں, تو میں اس بارے میں کچھ بات چیت کروں گا پارٹی کے اندر, ہم دیکھیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کی کال ہو, اڈیالہ ہو, 5 اگست کا دن ہو, ایک یکجہتی کا دن ہو, تو اس دن کوئی بھی ایم این اے یا سینیٹر جو ہے معقول وجہ کے بغیر دور رہے گا. اگر کوئی معقول وجہ نہیں تھی اور کوئی دور رہا ہے تو اس کو جواب دینا ہوگا. یہ بتائیے گا کہ چلے تھے مسنگ پرسن سے, آئے ہیں مسنگ آئین سے, پہنچے ہیں مسنگ آئین پر. چلے تھے مسنگ پرسن سے اور پہنچے ہیں مسنگ آئین سے. کہاں ہے آئین؟ میں 13 تک اسمبلیوں میں رہا, 85 سے. میں ایک آپ کی خدمت میں اپنا مشاہدہ پیش کرتا ہوں. میں نے سینئر اسکول کراچی میں حاصل کی, لیکن ابتدائی میں نے اپنے گاؤں میں جو پرائمری اسکول انگریز نے سندھ کو فتح کیا 1843 میں, اور 73 میں پرائمری اسکول جو ابھی تک قدمہ لگا ہوا ہے, جہاں میرے دادا مرحوم بھی تعلیم پڑھے, جو آخر بامبے لیجسلیٹو کاؤنسل کے ممبر بھی بنے. 1919 میں انتقال کر گئے. خیر بہرحال, اور میں اس زمانے میں ایک اسلام آباد کلب تھا, اس وقت اسلام آباد بنا نہیں تھا, تو کچھ سندھی لوگوں نے مل کر کے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی کہ جب زمین ملے گی کراچی میں تو وہ سب سندھی ہوں گے جو وہاں اب بھی وہ ہے, لیکن جب اسلام آباد بنا تو اس کا نام تبدیل کر کے مسلم آباد کر دیا گیا. لیکن 1954 میں وہاں موجود تھا ایز اے اسٹوڈنٹ, اور ایسٹ پاکستان میں مسلم لیگ کوئی زبردست شکست ہوئی. عام انتخابات ہوئے 1954 میں, جس میں مسلم لیگ نے 310 میں سے صرف 10 سیٹیں جیتی تھی.